वेलकम टू अपनी जॉब्स अकेडमी। प्यारे दोस्तों, हम जैसा कि आप जानते हैं डेली बेसिस पे आप मैथमेटिक्स सीरीज को देख रहे हैं। सिंपलीफिकेशन पे हमने क्वेश्चन आपको करा दिए, लाजवाब आपको ट्रिक्स भी हमने सिखाई है। तो आज जो है हम आपको मजीद कुछ ऐसी ट्रिक्स बताएंगे जो आपने कभी ना सुनी है ना कभी देखी है। ठीक है जी। अब अभी आपकी स्क्रीन पे ये क्वेश्चन मौजूद है। ये सिंपलीफिकेशन के सबसे जबरदस्त क्वेश्चन पूछे जाते हैं और यहाँ पर आपकी एक्चुअल स्किल्स का अंदाजा होता है कि आपको मैथ कितना आता है, कितना आपने समझा है, कितना परखा है। और स्पीड और एक्यूरेसी इज वेरी इंपॉर्टेंट इन दिस क्वेश्चंस। आइए थोड़ा सा इन क्वेश्चंस को रटोलने से पहले आपको कुछ बेसिक्स सिखा देता हूं कि इस तरह से जब डेसिमल के ऊपर आप क्वेश्चन देखोगे तो उस टाइम आपको किन चीजों की जरूरत होती है। देखिए जरा, यहां आप देखेंगे पहला क्वेश्चन है 11.4 के ऊपर बार लगाया है, 22.56767 के ऊपर बार है, -33.59 के ऊपर बार है। आप इन क्वेश्चन को नोट कीजिए। आई विल एक्सप्लेन दिस क्वेश्चन नंबर 1। एक करके सब क्वेश्चन करवा देंगे हम आपको। देखिए जरा, वीडियो को पॉज करके क्वेश्चन को नोट कीजिएगा, हम सारे क्वेश्चन करवाएंगे आपको। देखिए दोस्तों, ये वाला क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसमें करना कुछ नहीं है। जब आप देखेंगे 11 कोई नंबर है, 11.4 ले लीजिए आप। ये नंबर इन एक्चुअल होता है 11 प्लस 0.4 और यहां आप जो ये डेसिमल नंबर देख रहे हैं ये है टर्मिनेटिंग। ये खत्म हो रहा है, इसके बाद कोई कंटिन्यूटी नहीं है। 11 के बाद 0.4 जो वो आगे एक्सटेंड नहीं हो रहा है, वो आगे फैल नहीं रहा है। ऐसा नहीं है कि 11.444 फिर डैश डैश लिखा हुआ है। इस तरह का अगर होता तो मैं इसे कहता हूं इट इज नॉन टर्मिनेटिंग, ये खत्म ही नहीं होने वाला है। और मैं ये कह सकता था कि ये रिपीटिंग भी है। ठीक है जी, ये बार बार रिपीट हो रहा है। तो यहां आप अंदाजा लगाइए, अगर इस तरह का कोई फिगर बन के आ रही है तो मैं इसे लिखता हूं 11.44। इसके ऊपर मैं इसको बार लगा देता हूं कि ये रिपीट हो रहा है। समझ गया? तो यहां अगर मैं इस तरह लिखूंगा 11.4 डैश डैश, तो यहां का मतलब है कि 4 जो है वो इसके आगे और भी वैल्यूज है, लेकिन ये नहीं पता है इसके बाद 3 है, 2 है, 5 है, क्या नहीं है, उसका जिक्र नहीं है। सिर्फ इतना लिखा हुआ है। अगर मैं लिखूंगा 11.4 के ऊपर बार लिखूंगा, इसका मतलब है इन जितनी जगहों पर सिर्फ 4 ही आएगा, वरना बार अगर ना होता तो मैं 4 के बाद 2 3 5 6 डैश भी कर सकता। इसके बाद कोई भी वैल्यू आ सकती है। बार हमें यह बताता है कि जब आप बार लगाओगे तो इसके अलावा कोई और डिजिट यहां पर नहीं एग्जिस्ट करेगा, सिर्फ 44 फिर 44 फिर 44। जितने नंबर के ऊपर बार लगेगा उतने नंबर रिपीट हो जाएंगे। मिसाल के तौर पर यहां पर 4 में बार है तो 4 ही 4 आएगा। मिसाल के तौर पर मैं ऐसे लिखूंगा 11.23 का बार है। अब यहां देखिए क्या आएगा, 11.23 फिर आएगा 23 फिर आएगा 23 फिर 23 क्योंकि यहां पर जो बार है वो 23 के ऊपर है, यानी कि जब रिपीट होंगे तो दोनों रिपीट हो जाएंगे, एक सिंगल वैल्यू रिपीट नहीं हो जाएगी। अब दूसरा देखिए आप 11.23, यहां 3 के ऊपर बार है, इसका मतलब है 2 सिर्फ एक ही बार आया है, उसके बाद 3 फिर 3 फिर 3 फिर 3, यानी कि ओनली द लास्ट डिजिट इज गोइंग टू रिपीट। बार हमें यह बताता है। उम्मीद है यहां तक आप लाजवाब समझे। एक और कॉन्सेप्ट याद रखना मेरे दोस्तों, अगर मैं लिखता हूं 11.4 इसका मतलब है 11 प्लस 0.4, इसको प्लस करना इसके साथ है। ठीक है जी, यानी क्योंकि ये वैल्यू जो है ये नॉन डेसिमल है, ये डेसिमल फिगर है, जब दोनों को प्लस करेंगे तभी तो 11.4 आएगा। तो मैंने इसको सेग्रीगेट करा, अलग किया। यहां देखिए आप 33.59 है एग्जाम्पल, तो ये असल में 33 प्लस 0.59। अब आप बोलोगे सर जीरो तो था नहीं, वहां जीरो क्यों आया? अरे भैया जी 59 के इधर 0 करोड़ भी लगाऊंगा तो कोई फर्क नहीं पड़ता यहां के 0 से। हाँ, वहां 0 हो तो फर्क पड़ता है, तो इसलिए मैंने इस तरह लिखा है। तो ये दो कॉन्सेप्ट आपने नोट करने हैं। बार का मतलब होता है कि यही एक सिंगल डिजिट रिपीट करेगा। मिसाल के तौर में लिखूंगा एक और वैल्यू
0.412 पूरा बार लगाऊंगा, इसका मतलब क्या होगा 0.412, फिर 412, 412 ऐसे करके, यानी कि जितने ऊपर बार आएगा उतनी बार उतने वैल्यूज को रिपीट करना होगा। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट याद करने वाला जरूरी है, देखिए जरा, क्योंकि ये कॉन्सेप्ट यहां एग्जीक्यूट होंगे, जब आपके पास एग्जीक्यूशन सही होगा तब जाके आप क्वेश्चन को इजीली क्रैक कर सकते हैं। देखिए अब एक और बात आपने सीखनी है, कॉन्सेप्ट नंबर सेकंड, अगर मैं 1 को डिवाइड करता हूं 9 से, मैंने सिखाया था, आपने नहीं सीखा तो दोबारा सीखिएगा। 1/9 को जब भी लिखना हो तो लिखो 0.1 फिर 1 फिर 1 फिर 1 फिर 1 डायरेक्ट। आप कैलकुलेटर पे चेक कर सकते हैं, गलती हो तो पैसा वापस मिलेगा। देखो 1/9 को लिखेंगे 0.111 ऐसे करके, 2/9 को लिखेंगे तो कितना आएगा 0.222 डायरेक्ट, 3 को लिखूंगा 3/9 को 0.3333। ये कॉन्सेप्ट याद रखने हैं शॉर्टकट से। 4/9 को लिखेंगे तो आएगा 0.444। इस तरह से आप इन शॉर्टकट्स को, अगर 5/9 तो 0.555, 6/9 तो 0.666, 7/9 0.777, इस तरीके से जो फिगर ऊपर होगी 8/9 0.888, 9/9 मतलब 1 ही होगा। तो याद रखो, अब यहां मैं आपको बता रहा हूं, अगर मैं इसको देखता हूं तो यहां पर 4 वैल्यू रिपीट हो रही है, 4 बार बार, तो मैं इसको यूं लिख सकता हूं 0.4 के ऊपर बार, हाँ, इसको लिख सकता हूं 0.3 के ऊपर बार, इसको लिख सकता हूं 0.2 के ऊपर बार, 0.1 के ऊपर बार। क्यों बार? क्योंकि ये तो नॉन टर्मिनेटिंग है और यही एक नंबर जो रिपीट कर रहा है, तो मैं लिख सकता हूं 0.4 का बार। अब मुझे जहां 0.4 बार दिखेगा मैं आंखें बंद करके 4/9 ही लिखूंगा। जहां पर मुझे 0.3 का बार दिखेगा वहां मैं लाइफ टाइम के लिए याद रखूंगा 3/9 लिखूंगा। जहां पर मुझे 0.1 का बार दिखेगा मैं 1/9 लिखूंगा। ये सर को दोबारा बार बार बोलने की जरूरत नहीं है, ये मैं एक बार आपको कॉन्सेप्ट आपके दिमाग तक पहुंचा रहा हूं, हमेशा के लिए इसको याद रखना। आप जरा देखते हैं इस कॉन्सेप्ट को आगे एग्जीक्यूट करेंगे, इससे पहले एक और कॉन्सेप्ट सीखना जरूरी है। देखो प्यारे बच्चों, ये यहां तक समझ में आया? शाबाश। अब जरा देखिए एक और कॉन्सेप्ट, इस क्वेश्चन को करने के लिए कम से कम 3 कॉन्सेप्ट्स की हमें जरूरत है। पहले आपको डेसिमल का समझ में आना चाहिए, पहले बार की वैल्यू समझ में होनी चाहिए, उसके बाद फिर ये वाला ट्रिक जो मैंने सिखाया अभी, इसके बाद अब एक दूसरी ट्रिक। 3 कॉन्सेप्ट्स का बना हुआ एक सवाल है ये। अब जरा देखिए, मैं लेता हूं एग्जाम्पल ऐसे, 2.498 है, इसके ऊपर बार लगा हुआ है, ध्यान सुनना, 98 के ऊपर बार है, तो मैं क्या करूंगा, 2 तो अलग हो गया ना, प्लस करूंगा 0.498, ये 2 अलग कर दिया, जो नॉन डेसिमल वाला उसको अलग कर दिया, डेसिमल वाले को इस तरह लिख दिया। इसको लिखने का तरीका ये है, इसमें कितने डिजिट है? बोले 3 डिजिट है। 0.498 में 3 डिजिट्स है। ओके जी, तो करना कुछ नहीं है, आप पूरा नंबर लिख दीजिए, इसको इज इक्वल टू 498 लिखो पूरा, ये पूरा माइनस करना है, बार किसके ऊपर है? 98 के ऊपर है। बार किसके ऊपर नहीं है? बोलो 4 के ऊपर नहीं है, 4 वाला यहां माइनस कर दो। डिवाइड करना है, याद रखना है, क्योंकि ये 3 वैल्यूज है, जब 3 वैल्यूज हो तो हमेशा डिवाइड करना है 990 से, तो यहां डिवाइड करेंगे 990 से। ये वाला तरीका याद रखा, तो मैं लिख सकता हूं 494/990, यानी कि जब मुझे इस तरह का कोई सवाल दिया जाएगा जहां पर लिखा होगा 498 का बार दिया जाएगा, तो मैं लिख सकता हूं 494/990। खत्म बात। तो क्या करता हूं मैं, अब मैं बार बार एग्जाम में इस तरह से माइनस नहीं करूंगा, मैं एक बार याद रखूंगा। अगर मेरे पास लिखा है 0.238 बार लगा है, तो मुझे पता है डिवाइड में 990 आएगा, शाबाश। ऊपर 238 में माइनस करूंगा 2, तो आएगा 236, तो आंसर लिख दूंगा 236 तुरंत, शाबाश। एग्जामिनेशन में मैं हमेशा अपने आप को स्पीड अप करूंगा, गियर अप करूंगा, ठीक है जी। अगर मान लीजिए लिखा होगा 0.265 बार लगा होगा,
कुछ नहीं करूंगा, नीचे 990 तो सर ने बता के रखा हुआ 3 डिजिट का 990 आएगा, ऊपर 265 में माइनस करूंगा 2 तो कितना आएगा 263। बच्चे लोग हो, ये जो पूरा नंबर है ना, इसमें जिसके ऊपर बार नहीं होता है वो माइनस करना है, तो 265 में माइनस करेंगे 2 तो 263 आएगा, जो करेंगे 990 से बढ़िया तरीके से। अच्छा जी, ये मसला हल हो गया। एक और कॉन्सेप्ट याद रखना है जिससे ये मैथ भी समझ नहीं आए, उसे ठंडे पानी से बर्फ के साथ नहाने की जरूरत है, क्योंकि इससे डाउन और इससे ग्राउंड जीरो रिपोर्टिंग नहीं हो सकती। ये मैथ बिल्कुल मैं उसके लिए सिखा दूं जो इन्हें पढ़ा भी नहीं होगा कभी। अब सुनिए, यहां लिखा है कहीं और नंबर ले लो, 0.4 आप लगाओ 9, यहां इसके ऊपर बार है। अगर शुरू में बार होगा तो हमें डिवाइड 9 से ही करना होगा। याद रखिएगा, अगर 0.4 होता बार तो मैं लिखता 4/9। 0.482 लिखा तो डिवाइड करेंगे 990 से, ऊपर आएगा 482 में 4 माइनस करेंगे, 82 में 4 माइनस करेंगे तो कितना आएगा 478 आएगा। शाबाश। इसमें देखो जरा, यहां 2 नंबर है, जब डेसिमल में 2 डिजिट्स है तो डिवाइड करना पड़ता है 90 से, डिवाइड बाय 90। तो यहां लिखूंगा ऐसे 49 लिखूंगा, माइनस करूंगा जिसके ऊपर बार नहीं है, बार यहां 4 के ऊपर नहीं है, बटे करूंगा 90 से, तो यहां कितना आएगा 445 डिवाइड करेंगे 90 से। तो इस तरह का आंसर आ गया। अब जरा और सीखिएगा, 0.36 का बार है, कुछ नहीं, डिवाइड किससे करेंगे 90 से करेंगे, 36 में -3 करेंगे, मेरे हिसाब से 33 आता है। और क्वेश्चन करिए, 0.59 कीजिए, इसके ऊपर बार है तो क्या आएगा बोलो, 59 को डिवाइड करेंगे 90 से, मगर माइनस किसे करेंगे बोलो 5 से, तो मैं कितना करूंगा 54/90, तुरंत बात खत्म। तो इस तरह से मैं समझ गया कि मुझे करना क्या है, कैसे एग्जीक्यूट करना है सवालों को। आ रहा समझ के नहीं आ रहा? अरे कैसे नहीं समझ में आएगा भैया? अब जरा देखिए, ये सारे कॉन्सेप्ट्स अगर मेरे जहन में जहनशी हो गए तो फिर हम नशी होकर हम जो है वो सवाल करेंगे। देखिए 11.4 के ऊपर बार है तो कुछ नहीं करूंगा, 11 लिखूंगा ऐसे, प्लस करूंगा। आपको पता है 0.4 का बार सर ने कहा था 4/9 होता है, लिख 4/9, टेंशन फ्री। प्लस ये 22 को लिखना पड़ेगा, 22 प्लस 0.567 का बार। मैंने बोला ये पहले इसको ऐसे लिखा मैंने 0.4 का बार, फिर मैंने इसको ये लिखा। शाबाश, मैं स्टेप वाइज सिखाता हूँ। शाबाश, ये 10th है ना, 10th क्लास है, 10th क्लास थोड़ी है, इसको एक ही स्टेप के अंदर हम क्रैक कर सकते थे, लेकिन आपको समझाना पड़ रहा है। 11 4/9 22। अब मैंने बताया था लिखेंगे कैसे बोलो, 0.567 को लिखेंगे कैसे बोलो, मैंने कहा डिवाइड करो 990 से, 567 में माइनस करना है 5, तो कितना आएगा बोलो 562 करेंगे इसको। तो यहां पे मैं लिख सकता हूं 11 प्लस 4/9 प्लस करेंगे 22 प्लस 562 डिवाइड बाय 990। शाबाश, जल्दी जल्दी, वेरी गुड। माइनस क्या है 33 प्लस है 0.59 का बार है। अब देखिए ये माइनस दोनों का है, तो मैं लिख सकता हूं 11 प्लस 4/9 प्लस 22 प्लस 562/990 माइनस 33। शाबाश, ये माइनस उसके साथ भी है तो आएगा 0.59 का बार। आप जानते हैं इस 0.59 के बार को कैसे लिखूंगा, यहाँ पे 0.59 की ओर बार है तो आएगा 90 नीचे आएगा, 59 में माइनस करेंगे 5 तो कितना आएगा 54 आएगा। तो मैं यहां लिख सकता हूं, इस पूरे के बदले में लिखूंगा यहाँ पे, यहां इसके बदले में लिखूंगा यहाँ पे क्या लिखूंगा बोलो 54/90। अब जरा आप एक चीज को देखिएगा, यहां 11 22 33, 11 प्लस 22 होता है 33, और 33 और ये 33 कैंसिल आउट हो जाएगा, बात खत्म हो जाएगी। इतने अब कोई बच्चा आप में से बोले सर ये तो मैसेज लंबा हो गया, भैया तुम्हारे सिखाने के लिए सिखा रहे हैं। अब सुनिए 4/9 प्लस 562/990 माइनस करेंगे 54/90, ठीक है जी। इन नीचे का एलसीएम लेंगे, पूरे का एलसीएम कितना आएगा 990 आएगा। यहाँ 9 को क्या मल्टीप्लाई करेंगे, ऊपर 990 आएगा, 110 से करेंगे, प्लस यहाँ 562 को मल्टीप्लाई करेंगे 1 से माइनस करेंगे, 54 को क्या करेंगे बोलो मल्टीप्लाई 11 से करेंगे। जब आप इसको ऊपर सॉल्व करेंगे तो
तो ये कितना आएगा 408 आएगा बेटा, 408 बनेगा 990। जब इसको डिवाइड कर दोगे तो डिवाइड करने के बाद यू विल फाइंड द आंसर 0.412, यानी कि 12 डाइवाइड करके यहां जो वैल्यू रिपीट हो रही है वो हो रही है 12, तो आंसर आएगा 0.412 के ऊपर बार आएगा। दिस विल बी द आंसर, ये वाला आंसर आएगा सी का आंसर, क्योंकि 12 के ऊपर बार है, यहाँ पूरे के ऊपर बार है और यहाँ वैसे 0 भी दिया हुआ है, तो ये वाला आंसर नहीं है, ये वाला आंसर नहीं, ये वाला आंसर नहीं, आंसर ये आएगा। जो आप YouTube पे गुलगुलू पे देखते हो बेटा, आपको वहां टीचर सिर्फ आंसर यूं बताता है, सर 2 सेकंड लगे आंसर में, 2 सेकंड तो लग गए हमें आंसर निकालने में, तुमने क्या सीखा? तुझे तो पता ही चला नहीं ना कि हमने बीच में क्या जुगाड़ इस्तेमाल करा। इसीलिए हम आपको लम्हे लम्हे ही खबर दे रहे हैं कि ये जो जुगाड़ बनकर आता है, अभी भी बहुत सारी आबादी ऐसी जिनको समझ नहीं है कैसे आया करने। अब मैं जब यहां से स्किप करूंगा ना तो समझ में नहीं आएगा, यही मसला होता है यूट्यूब वाला। इसलिए आपको अब ये भी समझाना पड़ेगा। कुछ बच्चों को ये भी नहीं पता होगा एलसीएम कैसे आया, एलसीएम भी सीखना पड़ेगा। यानी कि इसका मतलब है इस क्वेश्चन को करने के लिए लगभग 5 से 7 कॉन्सेप्ट्स मिक्स होते हैं, तब जाके सवाल सीजीएल का बनता है। समझ गए? अब आप क्या गारंटी कर सकता है ये सवाल क्लास 10th लेवल के एग्जाम जम्मू कश्मीर पुलिस कांस्टेबल में नहीं आ सकता? कोई गारंटी थोड़ी है। सवाल वाला तो सवाल कहीं से पूछ सकता है। आगे देखिए, देखो भैया जी, ये इसका मसला क्या है, आइए मैं थोड़ा समझाता हूं और गहराई से आपको। ये नोट कर दिया होगा उम्मीद है मुझे। देखो जी, सबसे पहले आपको एक चीज समझाता हूं, ये जो यहां तक आपको समझ में आ गया है, इससे ये स्टेप्स है ये कैसे आते हैं। पहले एक कॉन्सेप्ट सीखना आपने, अगर न्यूमरेटर छोटा हो डिनोमिनेटर से, अगर न्यूमरेटर छोटा हो डिनोमिनेटर से, वैल्यू जो होगी हमेशा 1 से कम होगी, यानी कि 0 पॉइंट समथिंग। मतलब ऊपर अगर 9 लिखा है, ऊपर 4 × 9, तो आंसर आएगा 0.44, यानी कि मतलब है 0 पॉइंट समथिंग आया। अगर लिखा होगा फॉर एग्जाम्पल 5/90, हमेशा वैल्यू 0 पॉइंट समथिंग आएगी, यानी कि वो 1 से बड़ी वैल्यू नहीं हो सकती। ये बात आपने मतलब ये तय करो बात। आप लिखा था यहाँ पे 408/990, देखना 408 बड़ा है 990 बड़ा है, ऑब्वियसली 990 बड़ा है, तो याद रखो वैल्यू हमेशा 1 से कम होगी, 1 से। ये लिखा है 40, ये तो आएगा नहीं आंसर में। ये लिखा है 4, ये तो आएगा नहीं। क्यों नहीं आएगा? क्योंकि ये 1 से बड़े है। जब 1 से वैल्यू बड़ी होगी तो ये दोनों तो आएंगे नहीं ऑप्शन में, ये दो पैसे कट गए, बच गए ये दो, इनके ऊपर ही दिमाग लगाऊंगा। अब मैं कहां बैठूंगा इसको डिवाइड करने के लिए? इतना टाइम तो अपने पास है कोई नहीं। हाँ, इसलिए इसको एग्जीक्यूशन से समझना पड़ेगा। यहां देखो इस ऑप्शन में क्या लिखा है 0.0412, लेकिन ऐसा नहीं है। मैं अगर 408 को डिवाइड करूंगा 990 से, तो पहले पॉइंट आएगा फिर 0 आएगा, फिर देखना इसके बाद 0 नहीं आएगा, फिर डायरेक्टली मैं 4 से करूंगा तो ये यहां पर आंसर आएगा 0, 9 4 36 आएगा, 36 प्लस कितना आएगा 3, 39 आएगा। तो यहां देखो, यहां डायरेक्ट पॉइंट के बाद 4 आएगा, इसका मतलब ये वाला आंसर नहीं है। बचा कौन सा? खत्म। ऑप्शनल अप्रोच से सवाल होता है। हर चीज बेटा वहां एग्जाम में कागज पेन लगा के डब्बे बना के डिवाइड करने की जरूरत नहीं है। जितने मैंने आपको स्टेप सिखाया है इतना मैं स्टेप नहीं करता हूं, मगर मुझे आपको सिखाना है, इस काबिल बनाना है कि आप भी स्टेप्स को एलिमिनेट करके मैथ करना सीखेंगे। सीखना तो पहले पड़ेगा। अब जरा देखिए, आप यहां ये तो समझ गए ना कि सर ने क्या किया। जब छोटा ऊपर है बड़ा नीचे है तो हमेशा वैल्यू 1 से कम होगी, तो ये दोनों वैल्यू आएंगे नहीं। और जब मैंने डिवाइड करके खुद देखा एक ही टर्म को, ओनली 1 टर्म को, पॉइंट के बाद डायरेक्ट 4 आएगा। अच्छा, पॉइंट क्यों लाया? पॉइंट इसलिए लाए मेरे बच्चे, ये 408 छोटा है, 990 बड़ा है, यहां पॉइंट लाएंगे तो 0 आता है। हाँ? अगर किसी को मजीद समझना होगा तो बोरिया बिस्तर उठा के जम्मू आएगा पढ़ने के लिए, ठीक है, ताकि मैं ये सिखा सकूं पॉइंट के बदले 0 क्यों आता है। अब देखो 990 को यहाँ पे पॉइंट लाएंगे तो 990 के बाद डायरेक्ट जो है 0.4 आया। क्या है? 0.4 आया।
0.4 मतलब ये वाला आंसर नहीं है, तो ये वाला आंसर बचा है, तो आई विल सजेस्ट दिस आंसर। अब सुनो, यहां पर लास्ट कॉन्सेप्ट है कि एलसीएम कैसे करता हूं मैं, है ना। ये गंभीर मसला है, जब मैंने सब सिखाया तो ये भी सिखा के छोड़ूंगा। देखो एलसीएम कैसे करते, पढ़ो बच्चों, नर्सरी के बच्चों, एलसीएम लीस्ट कॉमन मल्टीपल कैसे होता है। अब देखो फॉर एग्जाम्पल लिखा है 2/5, 3/6, इन दोनों का निकालना है एलसीएम। कैसे निकालना है, सबसे पहले एक काम करना है, 5 और 6 का एलसीएम निकालना है, नीचे वालों का। मुझे बताओ कौन सा ऐसा नंबर जिसको 5 भी डिवाइड करेगा 6 भी डिवाइड करेगा। आप जानते हैं 5 और 6 डिवाइड करते हैं, ऐसा नंबर है 30 है। 30 को 5 भी डिवाइड करता हो, उससे पहले कोई ऐसा नंबर नहीं है जिसको 6 डिवाइड करेगा। देखो 6 1 6, 6 2 12, 6 3 18, 6 4 24, 6 5 आप इसका टेबल पढ़ते जाइए। हाँ 30 एक ऐसा नंबर है, ये भी डिवाइड करता है, ये भी डिवाइड करता है। नीचे डिवाइड क्या आएगा, एलसीएम इज 30, क्या आएगा बोलो, तो मैं नीचे लिखूंगा डिवाइड में 30, शाबाश। फिर क्या करूंगा, फिर देखूंगा यहां पर 2 लिखूंगा, यहां पर लिखूंगा +3, राइट। अब यहां 5, यहां मुझे लाना है 30, क्या लाना बोलो 30। 30 लिखूंगा नहीं, बल्कि 5 से पूछूंगा, बता भैया तुझे क्या मल्टीप्लाई करो ऊपर 30 आएगा, कहता है 30 लाने के लिए 5 को 6 से मल्टीप्लाई कर लिखूंगा 6। फिर इससे पूछेंगे, बता भैया ऊपर 30 लाना है, तुझे क्या मल्टीप्लाई करूं, कहता मैं 6 हूं, मुझे 5 मल्टीप्लाई कर। तो यहां पर आए 12, वहां पे आया 15, मुझे आया 30, तो आंसर कितना होगा 27/30 is the answer. 3 9s are 3 10s, 9/10 is the answer. 9/10 is 0.9 आंसर, खत्म। तो इस तरीके से मैंने आंसर निकाल दिया। तो ये तरीका है एलसीएम फाइंड करने का। अभी जिसका हमें एलसीएम निकालना था, अगर याद होगा तो क्या क्या वैल्यू थी, पहली वैल्यू कौन सी थी, शबाश जल्दी बोलिए। 4 40 562 माइनस 594 डिवाइड बाय क्या था 9। इससे पहले वाला स्टेप बताइए, उससे पहले वाला 4/9 562 अपॉन माइनस अपॉन। देखो बच्चों, ये वाला स्टेप से मुझे ऊपर वाला स्टेप लाना है, मैं कैसे लाऊंगा, इन तीनों के एलसीएम देखना है। 90 9 90 990, आपको पता है देखना क्या है, ये देखो 990 ऐसा नंबर जिसको 9 भी डिवाइड करेगा, 90 भी करेगा, खुद भी करेगा। 9 110 से, 9 को मल्टीप्लाई करेंगे 110 से, है ना। 90 को मल्टीप्लाई किससे करेंगे 11 से, 990 करेंगे 1 से। अब जरा देखो आप, ये नीचे कितना आएगा 990 आएगा एलसीएम। 9 को क्या मल्टीप्लाई करो, ऊपर आएगा 990। भैया सिंपली 9 को मल्टीप्लाई करने का 110 से, तो लिखो 4 × 110 प्लस 990 को क्या मल्टीप्लाई करो, ऊपर 990 आएगा 1 ही से करूंगा, तो 562 को मल्टीप्लाई करेंगे 1 से, माइनस 90 को क्या मल्टीप्लाई करो 990 आएगा, बोलो 11 से, 11 से करेंगे। फिर ही तो इसका आंसर आया, ये 440 से वाट लग गया, फिर 562 हो गया, माइनस कितना है बोलो 594 जो कहेंगे 990 से। जब इनको आपने किया तो लास्ट में आया 408/990। इसी को मैंने डिवाइड करने की गलती करी, मैं आया 412, इसके ऊपर बार आया, बात खत्म हो गई, आंसर ये वाला आएगा। इस तरह से बिल्कुल सुपर फाइन, क्रिस्टल क्लियर और पूरी क्लियरेंस के साथ हर स्टेप को मैंने समझाया कि ये हुआ तो क्यों हुआ। इसी तर्ज पर मैं एक सवाल आपसे पूछना चाहूंगा। अब मुझे उम्मीद है कि आप हमें निराश नहीं करेंगे, परेशान नहीं करेंगे। मैं सवाल देता हूं आपको, शाबाश। ये कोई ये ना समझे कि ये सवाल एक सर ने करवाया, नहीं, एक कॉन्सेप्ट्स बहुत सारे इसमें है। क्वेश्चन नंबर सेकेंड, 45.42 बार प्लस 63.822 का बार प्लस 3.846 बार प्लस 0.4 बार। शाबाश, इस क्वेश्चन को आप मुझे करके बताइएगा। वेरी गुड, शाबाश, शॉर्टेस्ट पॉसिबल टाइम।